अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक बार बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। दरस बहार शरीयत में तलाक़ के ताल्लुक़ से कल आपने आयत मुबारका इरशाद रब्बानी समाअत किए। आज हम और आप अहादीस नबविया में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तलाक़ के ताल्लुक़ से क्या इरशाद फरमाया, ये हम आज समाअत करेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए मुआज़, कोई चीज़ अल्लाह ने ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा रुए ज़मीन पर पैदा नहीं की, और कोई शय रुए ज़मीन पर तलाक़ से ज़्यादा नापसंदीदा पैदा न की। यानी रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ वो है तलाक़, क्योंकि तलाक़ ही वो चीज़ है कि जिसके ज़रिए बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, घर का माहौल ख़राब होता है, बहुत सारी बुराइयों की जड़ ये तलाक़ है। अबू दाऊद ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम हलाल चीज़ों में खुदा के नज़दीक ज़्यादा नापसंदीदा तलाक़ है। यानी तलाक़ देने से तलाक़ हो तो जाती है, पड़ तो जाती है, मगर ये तलाक़ देना हलाल तो है, मगर इन हलाल चीज़ों में जो तलाक़ है ये अल्लाह तबारक व तआला को निहायत ही ज़्यादा नापसंदीदा है। उसकी वजह यही है कि तलाक़ की वजह से बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं, वीरान हो जाते हैं, और बच्चों की ज़िंदगी भी अजीरन हो जाती है। आगे सुने, इमाम अहमद व तिरमिज़ी व अबू दाऊद व इब्ने माजा व दारमी, ये तमाम हदीसों की किताब है। उसमें हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत बगैर किसी हर्ज के शौहर से तलाक़ का सवाल करे उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। हमारी माएँ बहनें इस हदीस को बारहा सुने कि बगैर किसी कसूर के वो अपने शौहर से तलाक़ का सवाल ना करे, मुतालबा ना करे। अगर कोई औरत मामूली झगड़ों की बिना पर या मामूली रंजिश की बिना पर या बगैर किसी हर्ज के अपने शौहर से वो तलाक़ का मुतालबा करती है तो याद रखें, ऐसी औरतों पर जन्नत की खुशबू हराम हो जाएगी। आज हमारे मुआशरा में 3 तलाक़ देने का रिवाज बढ़ता ही जा रहा है। हत्ता के बाज़ कम इल्म लोग, उलमा की सोहबत से दूर रहने वाले लोग ये समझते हैं कि जब तक 3 तलाक़ नहीं देंगे उस वक्त तक तलाक़ होगी नहीं। ऐसे लोग 3 तलाक़ दे बैठते हैं। एक साथ 3 तलाक़ देने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गज़ब व गुस्सा को मुलाहज़ा करें कि हज़रत निसाई ने रिवायत किया कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची कि एक शख्स ने अपनी ज़ौजा को 3 तलाक़ एक साथ दे दी। जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये खबर पहुंची कि एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे दी है
उसको सुनकर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुस्सा में खड़े हो गए और इरशाद फरमाया कि किताबुल्लाह से खेल करता है, हालांकि मैं तुम्हारे अंदर अभी मौजूद हूं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें यह हुक्म दिया कि एक तलाक दो या दो तलाक दो, तुमने एक साथ 3 तलाक़ें दे दी। तुम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पढ़ते नहीं, उसके अहकामात से खेल करते हो, हालांकि मैं अभी तुम्हारे अंदर मौजूद हूं। मुझसे पूछो, ये तुमने अपनी बीवी के साथ खेल किया, उसको इज़ा दी, अल्लाह की आयतों के साथ खेल किया। तुमने जो 3 तलाक़ें दी वो 3 तलाक़ें तो वाक़ई हो गई, मगर जो तुमने एक साथ 3 तलाक़ें दी ये अजीम गुनाह है। इमाम मालिक मुअत्ता में रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहा कि मैंने अपनी औरत को 100 तलाक़ें दे दी, अब क्या हुक्म देते हैं? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि तेरी औरत 3 तलाक़ों से बाइन हो गई, निकाह से निकल गई, और 97वें तलाक़ के साथ तूने अल्लाह अज़्ज़ वजल की आयतों से ठट्टा किया, मजाक किया। गौर से सुने कि यहाँ पर तलाक़ के साथ उस शख्स ने मजाक किया, 100 तलाक़ें दे दी, हजार तलाक़ें दे दी। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा गया तो आपने यही जवाब दिया कि 3 तलाक़ें तो वाक़ई हो गई और बाकी तलाक़ों के साथ तूने मजाक किया, तूने ठट्टा किया। लिहाजा हमको भी चाहिए कि हम अपनी औरत को हरगिज़ 3 तलाक़ें एक साथ न दें। अगर नाचारा तलाक देना ही है तो करीब के उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम से रब्ता करें, उनसे मशवरा लें, तलाक देने का तरीक़ा सीखें, उसके अहकामात को जानें। बादहू आपको इख्तियार है कि आप तलाक दें या न दें। बगैर तलाक के अहकामात को जाने अगर आपने तलाक दे दी और बादहू आपको पछतावा हुआ और फिर उसके बाद आप किसी मुफ्ती साहब से या किसी आलिम दीन से पूछने के लिए गए, पता चला कि अब उससे निकलने का कोई रास्ता ही बाकी नहीं बचा, अपनी औरत को वापस लाने का कोई रास्ता ही बाकी नहीं छोड़ा, तो फिर सिवाय पछताने के और आप कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा तलाक देने के बाद पछताने से बेहतर यह है कि तलाक देने से पहले उसके अहकामात को जान लें, उसके तरीक़े को जानें। मालूम नहीं है, उलमाए किराम से रब्ता करें, मुफ्तियान इज़ाम से पूछें कि तलाक देने का सही तरीक़ा क्या है। याद रखें कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो इससे न अल्लाह राज़ी होगा न उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राज़ी होंगे। बल्कि जब कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो शैतान खुश होता है। सुने, इमाम अहमद जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्लीस शैतान अपना तख्त पानी पर बिछाता है और अपने लश्कर को भेजता है, और सबसे ज्यादा मर्तबा वाला उसके नजदीक वो है जिसका फितना बड़ा होता है। अपने शागिर्दों और अपने लश्करियों को जमा करके उनसे पूछता है कि तुमने क्या क्या किया। उनमें एक आकर कहता है मैंने ये किया ये किया। इब्लीस कहता है तूने कुछ नहीं किया। दूसरा आता है और कहता है कि मैंने मर्द और औरत में जुदाई डाल दी। जैसे ही ये शैतान ये कहता है कि मैंने मर्द और औरत में जुदाई डलवा दी, मियां बीवी में लड़ाई करवा दी, और लड़ाई में शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी,
तो अब इसे सुनकर वो शैतान, बड़ा शैतान इब्लिस खुश हो जाता है और उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है कि हाँ, तू है जिसने ये कारनामा अच्छा अंजाम दिया। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, इन इरशादात को सुने, समझें कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें किस सीधी राह की हिदायत फरमाई है, कैसे कैसे अहम अहकामात की तरफ हम सब की रहनुमाई की है और एक अच्छी और कामयाबी के साथ जिंदगी गुजारने का फार्मूला और अहकामात अता किए हैं कि अगर हम उस पर अमल पैरा हो जाएं तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाती है और आखिरत भी कामयाब हो जाती है। मगर अफसोस, हमारे मोमिन भाई शादी तो कर लेते हैं मगर शादी के बाद उसको निभाने की ताकत नहीं रखते, तलाक के मसाइल को नहीं जानते और जाने अनजाने में 3 तलाक दे बैठते हैं, जिसकी बिना पर वो बहुत पछताते हैं, परेशान होते हैं। मगर 3 तलाक देने के बाद अब सिवाय हलाला के कोई और रास्ता बाकी नहीं रहता। अब पछताने का क्या फ़ायदा। लिहाजा ये ज़रूरी है कि शादी करने के बाद तलाक के अहकाम को जानें, सुने, समझें और तलाक देने के तरीक़ा को भी अच्छी तरीक़े से ज़हनशीन कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि तलाक देना हो तभी उसके मसाइल को जाने समझें, बल्कि उससे पहले भी आप तलाक के मसाइल को समझ लें ताकि बर वक्त आपको गलत कदम उठाने से ये अहकामात रोक दें, जिसकी बिना पर बादहू तलाक देने के आपको पछताना न पड़े। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा की गुफ्तगू में तलाक के दूसरे अहम मसाइल बयान किए जाएंगे। आप लोग हमारी गुफ्तगू से, हमारी चैनल से जुड़े रहें, बगौर इसे सुने और अपने ज़हन व दिमाग और दिलो दिमाग में इसको बिठाएं, समझें और उस पर अमल पैरा हो। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाएं। अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुनने, समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।